jingle all the way. Santa Claus is coming around, driving on the sleigh. Hey, Merry Christmas to all of you. हम में से बहुत सारे लोग बचपन में सेंटा क्लॉज जरूर बने होंगे और बचपन में हम सब क्रिसमस ईव पर सोने से पहले एक पेपर पर अपने विशेस लिखकर अपने पिलो के नीचे रख देते थे और इस उम्मीद में खाली सॉक्स अपने घरों में टांगते थे कि रात को सेंटा क्लॉज आएगा और उन सॉक्स में हमारे लिए गिफ्ट्स रख कर जाएगा। तो जिस सेंटा क्लॉज का बचपन में हमने इतना वेट किया वो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट भी करता है या नहीं, चलिए जानते हैं असली सेंटा क्लॉज कौन है और इस सेंटा क्लॉज के थ्रू गिफ्ट्स देने की शुरुआत कहां से हुई। नमस्कार दोस्तों, तो सेंटा क्लॉज की कहानी शुरू होती है 3rd सेंचुरी से। असली सेंटा क्लॉज का नाम था सेंट निकोलस। इनका जन्म 15 मार्च साल 2070 में हुआ था। सेंट निकोलस का जन्म टर्की देश के पाट्रा विलेज में हुआ था जो तब के मायरा नाम के शहर में था, पर प्रेजेंट में मायरा शहर का नाम डेमरे है। निकोलस के पेरेंट्स काफी रिच थे और निकोलस उनका इकलौता बेटा था। इनके फादर का नाम एपिफेनियस था और इनकी मदर का नाम जोहाना था। फिर एक एपिडेमिक आया और निकोलस के पेरेंट्स की मौत हो गई। अमीर परिवार में पैदा होने के बावजूद निकोलस ने प्रीस्ट बनने का फैसला किया, जिसके बाद इन्होंने अपनी सारी दौलत गरीबों को सीक्रेटली गिफ्ट देने में लुटा दी। लोग इन्हें पहचानने लगे और इनका ऑरा बढ़ने लगा। निकोलस बहुत ही चोरी छुपे जरूरतमंद लोगों की मदद करने लगे, कभी लोगों के घरों की खिड़कियों के थ्रू गिफ्ट्स डिलीवर करके तो कभी उनकी चिमनीज के थ्रू गिफ्ट्स देकर। सदियों पुराने सेंट निकोलस की वजह से आज के सेंटा क्लॉज का जन्म हुआ जो उन्हीं की तरह सीक्रेटली गिफ्ट देता है, पर प्रेजेंट में ये सिर्फ एक बिलीफ है, बस एक मान्यता। इसके बाद 30 साल की उम्र में निकोलस तब के मायरा शहर में एक बिशप बन गए, क्योंकि इनके अंकल भी इसी शहर में बिशप थे। क्रिश्चियंस में बिशप का मतलब है एक सीनियर मेंबर जिसके पास स्पिरिचुअल और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है और जिसको काफी सारे चर्चेस को मैनेज करने के लिए अपॉइंट किया गया है। निकोलस को उनकी काइंडनेस के लिए जाना जाता था। निकोलस का एक बहुत फेमस इंसिडेंट है जब एक बार निकोलस को पता चला कि 3 बहनों को प्रोस्टिट्यूट के धंधे में धकेला जा रहा है, क्योंकि उनके पेरेंट्स के पास इतने पैसे नहीं है कि वे दहेज देकर अपनी बेटियों की शादी कर सके। तो निकोलस ने लगातार 3 रात उनके घर में विंडो के थ्रू सोने के सिक्कों की गठरियां फेंकी ताकि इनके माँ बाप अपनी बेटियों की शादी कर सके। उस वक्त ऐसा माना जाता था कि लड़की वाले जितना ज्यादा दहेज देंगे उतना अच्छा परिवार मिलेगा और बिना दहेज के एक लड़की की शादी नहीं होती थी। ऐसा माना जाता था कि जो सोने के सिक्के निकोलस ने विंडो के थ्रू भेजे वो सॉक्स के अंदर रखे हुए मिले और इसीलिए आज भी बच्चे क्रिसमस ईव वाले दिन गिफ्ट्स लेने के लिए सॉक्स टांगते हैं। साथ ही इसके बाद साल 311 में मायरा शहर में सूखा पड़ा और लोगों के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। इसलिए ऐसे हालात में एक बुचर यानी कि कसाई ने 3 बच्चों की हत्या करके उन्हें पोर्क के रूप में बेचने का प्लान बनाया। जब सेंट निकोलस को इस बारे में पता चला तो उन्होंने तीनों बच्चों को पुनर्जीवित कर दिया। मिराकल, राइट? सेंट निकोलस के इन्हीं मिराकल्स की वजह से लोग उन्हें पेट्रॉन सेंट और निकोलस द वंडर वर्कर कहा करते थे। असल में रोमन एम्परर डायक्लिशियन क्रिश्चियन लोगों से बहुत नफरत करते थे और इसलिए उन्होंने सेंट निकोलस को 7 साल के लिए देश निकाला दे दिया और अरेस्ट करके उन 7 सालों में उन्हें बहुत टॉर्चर किया गया। इस रोमन एम्परर की जेल में कोई असली गुनहगार नहीं था जैसे मर्डर या थी, बल्कि ज्यादातर प्रीस्ट और बिशप्स ही कैदी थे। इसके बाद एक क्रिश्चियन एम्परर कॉन्स्टेंटाइन सत्ता में आया और उसने एडिक्ट ऑफ मिलान इशू किया जो अपने अपने धर्मों को मानने की परमिशन देता था। 7 साल तक जेल में रहने के बाद सेंट निकोलस ने साल 2025 में होने वाली फर्स्ट काउंसिल ऑफ नाइकिया की मीटिंग अटेंड की, जिसमें चर्चेस की यूनिटी को प्रिजर्व करने का मुद्दा उठाया गया। सेंट निकोलस हर किसी की मदद करते थे, फिर चाहे वो बच्चा हो, बुजुर्ग हो, व्यापारी हो या नाविक हो। इस टाइम तक लोग इन्हें एक बिशप और मॉन्क की तरह जानते थे, लेकिन मिड 20th सेंचुरी में कोको कोला एक्ट कैंपेन के बाद से लोग इन्हें सेंट बिशप की जगह सेंटा क्लॉज के नाम से जानने लगे, जो एक ओल्ड जॉली मैन है। उसकी व्हाइट बियर्ड है, रेड कैप लगाता है, रेड कलर के कॉस्ट्यूम में गिफ्ट्स का एक पूरा बैग लेकर आता है, वो भी आसमान से। फिर अपनी पूरी जिंदगी दूसरों के लिए जीने के बाद 6 दिसंबर साल 343 में टर्की के मायरा शहर में सेंट निकोलस की डेथ हो जाती है। इनकी बॉडी को कैथेड्रल चर्च में रखा जाता है। सेंट निकोलस के मरने के बाद 6 दिसंबर को इनकी डेथ एनिवर्सरी को फीस्ट डे की तरह सेलिब्रेट किया जाता है और इस दिन को सेंट निकोलस डे कहा जाता है। कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से कुछ नया खरीदने के लिए ये दिन बहुत शुभ है। उस टाइम पर ये इतने पॉपुलर हो गए कि कई देशों के कई शहरों में इन्हें पेट्रोन सेंट कहा जाने लगा, जैसे कि इटली, ग्रीस, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड,
रशिया, बेल्जियम और नीदरलैंड्स के कई शहरों में। फिर रोमन एम्परर थियोडोसियस सेकंड के अंदर निकोलस की डेथ के 200 साल बाद टर्की के जिस शहर में वो बिशप थे, मायरा शहर में, वहां उनके लिए एक चर्च बनवाया गया और उनका पत्थर का बना हुआ कॉफिन भी इसी चर्च में रखा गया। फिर साल 1087 में कुछ इटालियन मर्चेंट्स निकोलस के स्केलेटन से उनकी मेजर बोन्स चुराकर अपने देश इटली ले गए और उन बोन्स को बेसिलिका डी सेंट निकोला नाम के चर्च में रखा, जो प्रेजेंट में एक बहुत फेमस पिलग्रिमेज है, जहां एक तरफ लोग सेंट निकोलस की प्रेजेंस को डिनाई करते हैं तो दूसरी तरफ कुछ लोग सेंट निकोलस की प्रेजेंस को एब्सोल्यूट ट्रुथ मानते हैं। सो नाउ इट्स योर चॉइस टू डिसाइड दैट व्हाट यू बिलीव इन। इसके बाद सेंट निकोलस के नाम पर बहुत सारे देशों में हजारों चर्चेस बनाए गए। बेल्जियम में 100, रोम में 34, नीदरलैंड्स में 23 और इंग्लैंड में 400 से ज्यादा। सदियों से कैथोलिक्स और ऑर्थोडॉक्स द्वारा सेंट निकोलस को पूजा जा रहा है और प्रोटेस्टेंट्स द्वारा रिस्पेक्ट की जा रही है। फिर सेंट निकोलस नाम के बाद इन्हें सेंट निक कहा जाने लगा। फिर कई देशों में लोग इन्हें सिंटर क्लॉस के नाम से जानने लगे, मगर प्रेजेंट में हम इन्हें सांता क्लॉस के नाम से जानते हैं। सो सांता क्लॉस इज कमिंग। मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। धन्यवाद। जय हिंद।